लगातार 4 दिन का फॉल दिखा रहा है मार्केट 4 दिनों से। ये पहला दिन था, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ था। 4 दिन से कंसेक्यूटिव फॉल निफ्टी में दिख रहा है। और जो सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे थे, तो 23,800 का जो सपोर्ट था, आज उस 23,800 को मार्केट ने टच किया है और क्लोजिंग थोड़ी वहां से सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी ऊपर की दी है। तो 23,800 एक आखिरी उम्मीद है मार्केट में, जो हमने आपको कल के वीडियो में भी बोला था और पिछले एक महीने से हम लोग आपको बता रहे हैं कि 23,800 के नीचे मार्केट टेक्निकल लेवल्स पे भी और फंडामेंटली भी थोड़ा सा और एक टेंशन बिल्टअप हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये टारगेट हमको नीचे में 23,100 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। तो 23,800 का सपोर्ट क्या मार्केट को बचा पाएगा, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्टार्टर्स मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और इंट्राडे समझने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आज की कैंडल देखिए, एक नेगेटिव कैंडल है, 126 पॉइंट डाउन बंद किया है मार्केट ने आज। वॉल्यूम पिछले 2-3 दिनों के कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा है और ये जो 23,800 की जो लाइन हमने डाल के रखी है, आज एग्जैक्टली उसको मार्केट ने टच किया और वहां से एक थोड़ा सा बाउंस आया। आज का एग्जैक्टली लो अगर देखें तो 807 का है, 23,807 का। तो ये लाइन आज सपोर्ट तो ले ली मार्केट ने इससे, यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि कल ये इसको बचा पाएगा क्या, यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा क्या, ये सपोर्ट को कल मार्केट तोड़ने वाला है। क्योंकि 24 का एक सपोर्ट था बहुत अच्छा, काफी दिन हमने उसको होल्ड किया, उसके बाद में तोड़ा और इमिडिएटली जो सेकंड सपोर्ट हमारा था आज वहां पे टच किया हुआ है। तो सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब होता हुआ दिख रहा है मार्केट का। और जो कल हमने आपको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर वाला जो पैटर्न बोला था, वो भी आज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो वो अब इसके बाद का क्या सिनारियो लग रहा है वो अब हमको देखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे, तो देखिए इसका ये जो 23,800 का जो सपोर्ट है, ये पिछले कई बार टेस्ट हो चुका है, 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं बार यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा वीक हो रहा है ये सपोर्ट, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन चेन देखता हूँ तो 23,800 के ऊपर कोई पुट राइटर्स कोई ज़्यादा है नहीं, 80 लाख पुट्स खड़े हैं, पुट राइटर्स खड़े हैं। अब वो कल फ्राइडे है तो वो किस तरह से सिचुएशन बदलती है देखना पड़ेगा। और जबकि 24,000 पे 1,30,00,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं कॉल साइड पे, तो प्रेशर बहुत तगड़ा दिख रहा है। और 24,000 एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस फिलहाल हमको इस एक्सपायरी तक दिख रहा है कि इसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। अगर मैं पीसीआर का डेटा भी देखता हूं तो 0.66 के आसपास चल रहा है, तो वो एक ही उम्मीद मुझे दिख रही है जहां पे मार्केट ओवरसोल्ड है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट अगर कल पॉजिटिव खुलता है, अगर मेंटेन करता है एक पॉजिटिव डे, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम लोग गिर रहे हैं लगातार, तो अगर मैं ये हाई से जोड़ूं तो अगर मार्केट 360 से आज हम लोग 800 तक आ गए, यानी 550 से ज्यादा पॉइंट का फॉल हम लोग ने ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में दिखा दिया है। तो सिचुएशन यही है कि ये जो पीसीआर का डेटा है वो बता रहा है ओवरसोल्ड है मार्केट। तो एक उम्मीद है कि अगर मार्केट ये 4 दिन की जो फॉल है वो अगर कल ग्रीन में ओपन हो जाता है, एक वहां से ये जो शॉर्ट्स बने, एक शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, फ्राइडे है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो एक मोमेंटम ऊपर का बन सकता है और ये लेके जाके हमारे पास 24,000 का एक हर्डल है, वो 24,000 के आसपास हमको कहीं सेटल कर सकता है। ये एक ही उम्मीद है कल पीसीआर के डेटा के हिसाब से जो दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऑप्शन चेन में 24 पे एक बड़ा हर्डल दिख रहा है। तो ये एक दिन निकाल सकता है, कल का दिन हम लोग शायद होल्ड कर जाए, 23,800 को बचा ले जाए, लेकिन आगे का पता नहीं है, ठीक है। तो ये जो पीसीआर की वजह से हम बोल रहे हैं कि एक यहाँ से एक उम्मीद है कि एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन डे कल हम लोग को देखने मिले, तो एक सर्वाइवल का टाइम हमारे पास बढ़ जाएगा। बाकी इंडिया विक्स 13.5 के आसपास चल रहा है, फियर है, आज इंडिया विक्स बड़ा है, थोड़ा फियर बड़ा है। अगर ये थोड़ा कूल डाउन कल होता है और पीसीआर का डेटा थोड़ा रिकवर कर लेता है, मार्केट 4 दिन की जो नेगेटिव वाली जो स्थिति है उसको ब्रेक कर देता है, एक पॉजिटिव कैंडल कल बन जाता है, तो कल हम लोग 23,800 को सरवाइव कर जाएंगे। तो ये एक हमारा व्यू मोटा मोटी बैठ रहा है। बाकी अगर मैं ग्लोबल न्यूज की बात करूं तो आप देखिए कल यूएस का मार्केट डाउन थे और क्रूड के प्राइस में काफी उछाल आ चुका है ऑलरेडी। $99 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है, जो अभी 1-2 हफ्ते पहले ही $70 था, वो ऑलमोस्ट $100 के पास आ गया है। तो ये इसने पूरे मार्केट पे एक प्रेशर बनाया है
अब उसके वजह से हम लोग थोड़ा सा पैनिक में आ गए हैं, और ये अगर ये क्रूड का प्राइस और 100 का लेवल को क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 800 का लेवल बचाना, इसके नीचे हम लोग फॉल कर सकते हैं। बाकी क्रूड बढ़ रहा है तो एशियन मार्केट में भी आज हमने देखा तो मॉर्निंग में थोड़ा सा पॉजिटिव था एशियन मार्केट, हालांकि क्रूड का प्राइस बढ़ा था कल रात को बहुत, फिर भी एशियन मार्केट ने आज थोड़ा सा एक स्टेबल दिखाया था, थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। बाकी क्रूड का प्राइस बढ़ा है, डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, रुपी 96-60 पैसे के आसपास चल रहा है। तो क्रूड और रुपीस डॉलर, ये दो चीज़ें अपने को बहुत हर्ट कर रही हैं मार्केट को हमारे। और दूसरा जो चीज़ है कि ये जो एफआई की जो सेलिंग चल रही है कंटिन्यूसली, अभी कल भी उन्होंने लगभग 820 करोड़ का माल बेचा है, कल इवन डीआईएस ने भी माल बेचा है, कल 420 करोड़ का उन्होंने भी माल बेचा है। तो बहुत रेयर सिनारियो होता है जब दोनों सेलर बन जाते हैं। तो कल डे भी वैसा था, थोड़ा सा डाउन पैनिक डे था, 24,000 का लेवल ब्रेक हो गया था कल, तो इसलिए थोड़ी सी एक पैनिक सेलिंग कल हुई थी उनके तरफ से भी। तो आज उसको फॉलोअप मिला है। हमने आपको कल ये बोला था कि अगर मार्केट को फॉलोअप मिलता है तो हम लोग सीधा स्ट्रेट अवे 23,800 पे जाके रुकेंगे, वो एग्जैक्टली वही हुआ है। इसके आप देख सकते हैं कल का वीडियो, उसमें पूरा डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से मोमेंटम कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से सपोर्ट लेके हम लोग एक थोड़ा सा सर्वाइव कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट को मार्केट ने टच किया और वहाँ से एक 60-70 पॉइंट ऊपर में लाके हम लोग की 870 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो ये सिनारियो बन रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी सुबह में 100 पॉइंट माइनस दिखा रहा था, वो ऐसे ओपन भी हुआ और उसके बाद में ये फॉल कंटिन्यूएशन में गया। हमने आपको बोला था कि अगर ये 950 के नीचे चला जाएगा तो वो 900, 850 और 800 के टारगेट्स हमारे नीचे की तरफ होंगे। तो वो तीनों टारगेट्स ऑलमोस्ट आज सारे टारगेट अचीव हो गए। और हमने आपको ये बोला था कि ऊपर में हम लोग बाय तब करेंगे जब 24,050 का लेवल क्रॉस करेगा निफ्टी, तब हम लोग बाइंग में होंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज का मार्केट आज के दिन रहेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ है। अब दूसरा देख सकते हैं आप लोग, जो रियलिटी सेक्टर है वो कल भी काफ़ी टूटा था, 2-2.5% से ज़्यादा था। आज भी लगभग 2% के आसपास रियलिटी सेक्टर गिरा हुआ है और कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स भी काफ़ी गिरे हैं। ऑटो में थोड़ा सा एक आज पॉजिटिवनेस था, आधा टके के ऊपर थोड़ा सा एक पॉजिटिव था। आप देख सकते हैं बजाज ऑटो, महिंद्रा, बॉश, ये मदरसन सुमी, ये सारे आयशर मोटर वगैरह, ये स्टॉक थोड़े आज ग्रीन में बंद हुए हैं, 1-1.5% के आसपास। तो ऑटो सेक्टर ने थोड़ा सा एक सपोर्ट दिया मार्केट को, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेंशन वाला बन गया है मार्केट। अब थोड़ा अगर कल हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 800 का, तो एक बड़ा फॉल हम लोग को कल फ्राइडे के दिन देखने मिल सकता है। तो इसके बाद अगर ये 800 के नीचे कल चलेगा मार्केट ना, तो इमीडिएटली एक 600 का लेवल है, जो ये गैप है, ये गैप भी कल फील होने के चांसेस है। तो 800 के नीचे 200 पॉइंट की जगह एक, जैसे आप समझिए ये जो सपोर्ट्स है ना, ये काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहा है मार्केट। लगभग ये आप जो ये 15 जून का डे था, उसके बाद ये लेवल को ब्रेक नहीं किया है। आज तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 25 जून के आसपास की डेट आ गई है। तो आप अगर ये इस लेवल को अभी ब्रेक करेगा ना, तो इतने दिनों से जो कंसल्टेशन हुआ है ना, वो फेयर कन्वर्ट हो जाएगा और जो लोगों ने अपनी पोजीशन होल्ड की है इस सपोर्ट के, वो भी सेलर बन जाएंगे और जो नए फ्रेश पोजीशन जो वेट कर रहे हैं इस लेवल का ब्रेक करने के लिए, वो लोग भी सेलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक सीवियर सेलिंग हमको देखने मिल सकती है। स्ट्रेट अवे 23,600 का एक टारगेट हमको कल के लिए दिख रहा है, अगर 800 का लेवल हम लोग कल ब्रेक करते हैं तो। ठीक है, चलिए तो अब एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। और 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी इस लेवल के आसपास, 24,000 से बस 3-4 पॉइंट हम लोग नीचे थे और आज की जो ओपनिंग है वो 907 के आसपास, यानी एक आप देखिए 90 पॉइंट के आसपास का हमने एक गैप डाउन लगाया। उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन ने रिवर्स किया यहाँ से और ये जो गैप था वो गैप फिल हुआ। एग्जैक्टली गैप फिल होने के बाद में फिर सेलिंग मार्केट में हावी हो गई और जो लेवल हमने दिया था आपको 23,800 का, एग्जैक्टली वहां पे आके एक बाउंस लिया, फिर दोबारा टेस्ट किया और एक बाउंस लिया। तो एक अच्छा प्राइस एक्शन लास्ट में बनाया है, यहाँ पे डबल बॉटम जैसा प्राइस एक्शन बनाया और क्लोजिंग थोड़ा इस लेवल के आसपास दी है। अगर ये कल कंटिन्यूएशन में जाता है तो हम लोग एक 24,000 तक का एक लेवल हमको कल देखने मिल सकता है। तो एक 150 पॉइंट की जगह है कल का दिन, क्योंकि आप देखिए पिछले 4 दिनों से मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो एक अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो भी हमारे पास एक 24 का एक हर्डल है मार्केट लिए। बस ये है कि कल का दिन अगर हम लोग सर्वाइव कर जाए, 23,800 को बचा ले जाए, तो शायद फिर वीकेंड पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो और कुछ डेवलपमेंट हो पॉजिटिव, थोड़ा क्रूड जो जिस तरह से भागा है थोड़ा सा एक रिवर्स आ जाए, तो मंडे को हम लोग यहाँ से इस लेवल को टेकन आउट कर सकते हैं। तो एक उम्मीद है। बाकी डेटा जो बता रहा है वो हमने आपको बताया कि ओवरसोल्ड जोन पे है मार्केट
एक उम्मीद हमारे पास है कि कल एक मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर ये 800 को कल ब्रेक कर देगा मार्केट ना, तो स्ट्रेट अवे 23,600 का टारगेट है। अगर मान लीजिए कल फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट ओपन हो जाता है, हमारी क्लोजिंग इस लेवल के आसपास है, तो अगर हम लोग ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है 900 के ऊपर अगर मार्केट चलता है, ठीक है, हमारे पास एक 30-40 पॉइंट की जगह है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन है तो 900 के ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग इंट्राडे के लिए बाय में जाएंगे 950 और 24,000, ये दो टारगेट हम लोग कल लेके चल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि हमको पहले इस ये फर्स्ट मॉर्निंग रेंज का एक रेंज बनाया था ना, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 900 के ऊपर अगर निकलता है तो एक रिटेस्ट होगा छोटा सा, हम लोग बाय करेंगे, एक 950 का फर्स्ट टारगेट होगा और सीधा 24,000 का एक सेकंड टारगेट होगा। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि कल एटलीस्ट यहाँ तक तो हम लोग निकल जाए। किस तरह से 24 के अगर ऊपर निकलता है तो एक हर्डल 2450 का है, जहाँ से ये स्विंग पॉइंट बना था। तो एक लास्ट होप हमारे पास है कि अगर ये मार्केट कल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि 4 दिन से कंटिन्यू गिर रहा है, तो अगर ये पॉजिटिव रहता है और 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मंडे के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव माहौल बनने के चांसेस है। तो ये सपोर्ट अगर काम कर जाता है तो मार्केट में थोड़ी सी चांसेस है रिकवरी के। अगर मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है और नीचे की तरफ चलता है, तो जो आज का है लेवल आप ये मार्क करके रखिए, हमने तो ऑलरेडी एक महीने से मार्क करके रखा है, आप भी मार्क कर लीजिए 23,800। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो एक छोटा सा रिटेस्ट का हम वेट करेंगे, उसके बाद में एक फ्री फॉल मार्केट में आएगा जो सीधा लेके जाएगा हमको 23,600 के आसपास। तो उसके बाद आप 800 के नीचे एक 700 का भी टारगेट ले सकते हैं, 600 का भी ले सकते हैं, लेकिन एक 200 पॉइंट की जो जगह है ना, 200 से 150 पॉइंट की वो जगह को ओपन हो जाएगी और एक सीवियर सेलिंग का एक कैंडल हमको देखने मिल सकता है, क्योंकि वो गैप है, वो गैप फील करना पड़ेगा। वो गैप मुझे लगता है 640 के आसपास कहीं फील हो जाएगा, तो वो एक चांसेस है कल का, ठीक है। बाकी ये हमारा व्यू है, कल इस जोन के अंदर हम लोग वेट करेंगे, ओपनिंग देखेंगे किस तरह से हो रही है। अगर पॉजिटिव है तो 950 के ऊपर एक ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, 950 24,000 के आसपास वेट कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करिए। 24,000 पे काफ़ी कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो इतनी आसानी से उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करने मिलेगा कल, तो वो एक चीज़ है। बाकी नीचे में 800 पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बचा नहीं है, 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, वो कल हम लोग को देखना पड़ेगा ओपनिंग में कैसे सेटल होते हैं। अगर ब्रेक कर देता है तो बड़ा फॉल हम लोग देख सकते हैं। मॉर्निंग में हमने आपको बोला था अगर 900 के नीचे ये मार्केट चल जाता है तो आप सेलिंग में जाइए। 900 के नीचे 850 और 800 के टारगेट्स हमने दिए थे, तो वो दोनों टारगेट हिट हो गए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू।